बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उसमें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नो सर, क्लियर है। जी। मैम हिफ्जा, आपने कोई बात की है प्लीज? सर, एवरीथिंग इज क्लियर, देयर इज नो क्वेश्चन। ओके। अच्छा। थोड़ा सा आज का दिन भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे सो दैट के अली चूंकि हमें लेट ज्वाइन किया था, तो हम वो दूसरे दिन की क्लास जो है ना उसको थोड़ा सा रिवाइज करके और आगे चलेंगे। और कोशिश करेंगे कि वो सारी की सारी चीज़ें हम एक दफ़ा दोबारा से इसको रीहैश करते हुए चलें। हमने ये देखा कि जब भी हम एडोब इलस्ट्रेटर के आइकॉन को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो एक इनिशियल उसका इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पे डिफरेंट कलर, डिफरेंट टाइप्स के प्रीसेट्स पड़े होते हैं। हम वहाँ से स्टैंडर्ड प्रीसेट जो है 1920 बाई 1080 को सिलेक्ट करके और क्रिएट पे करके और आगे मेन अपने इंटरफेस पे आ जाते हैं। और ये वो इंटरफेस है जो इस वक्त आपके सामने शो हो रहा है। आई होप कि आप स्क्रीन इसको अगर देख रहे हैं, स्क्रीन आपको शो हो रही है प्रॉपर। जी सर। इसमें कल हमने देखा कि ये टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर जो टूल्स कुछ पड़े हुए हैं, उसके बाद दरमियान में एक सफ़ेद सा हमें एक बोर्ड नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक अपर रोज अगर आप देखें तो उसमें कुछ टैब्स बनी हुई हैं और कुछ कंट्रोलिंग डिफरेंट राइट अप्स लिखे हुए हैं। और राइट साइड है जिसके ऊपर डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज तरह का कुछ चीज़ शो हो रही है। तो बेसिकली ये मेन इंटरफेस एडोब इलस्ट्रेटर का जो है, सॉरी, ये मेन इंटरफेस जो एडोब इलस्ट्रेटर का है, इट कंप्राइजेज ऑफ फोर, यू कैन से, पैनल्स। एक पैनल नहीं है ये, दरमियान में जो वाइट कलर वाला है इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं, वर्क स्पेस कहते हैं, या हम इसको ड्राइंग बोर्ड कहते हैं, जिसके ऊपर हम हमारा सारे का सारा अपना वेक्टर आर्ट का या लाइन आर्ट का इसके ऊपर हम अपना काम कर रहे होते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास जो है डिफरेंट टूल्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम टूल बार पैनल कहते हैं। और इसके ऊपर जो टॉप पे नज़र आ रहा है आपको, जिसके ऊपर फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमने बताया था कि ये आप इस टैब बार कहलाता है। और टैब बार इसलिए कहलाता है कि जिसको पे भी मैं अपना कर्सर ले जाके माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा एंड देन सिर्फ ड्रैग और उसको आगे लेके चलूंगा तो डिफरेंट उसके डायलॉग बॉक्स ओपन होते चले जाएंगे। तो दीज आर नोन एज टैब बार। टैब बार के बिल्कुल नीचे टैब बार के बिल्कुल नीचे जो है ये कुछ डिफरेंट आइकॉन्स, कुछ राइट अप्स, कुछ क्वांटिटीज और डिफरेंट तरह के बॉक्सेस और शेप्स बनी हुई हैं। ये जो है ये इसका कंट्रोल बार कहलाती हैं। और राइट साइड पे अगर हम आ जाएं तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये मुकम्मल का मुकम्मल, जिसको मैं यहाँ से पकड़ के जो है ना इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, मैं इसको मूव कर सकता हूँ लेकिन ये इसको अपनी जगह पे इसको रहना चाहिए प्रिंसिपली। और मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ तो वो डिफरेंट तरह के उसकी रेशियोज और वो चीज़ें ओपन कर देता है। लेयर्स पे क्लिक करता हूँ तो लेयर और नीचे कलर स्कीम ओपन कर देता है। ये बेसिकली नीचे कलर स्कीम वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये भी अलग है, अलग है। उसके बाद लाइब्रेरीज पे क्लिक करता हूँ तो वो ओपन कर देता है। उसके बाद इमेज ट्रेस, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इमेज पे आप ट्रेस किस तरह बनाते हैं। और ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज में आ रहा है। इस वक्त आपको कोई चीज़ इसलिए शो नहीं हो रही बेसिकली, उसकी वजह ये है कि हमने आर्ट बोर्ड या ये वाइट कलर का ये जो सामने आपको रेक्टेंगल सा नजर आ रहा है, इस पे मैं कोई चीज़ नहीं लेके आया। द मोमेंट इसमें मैं कोई शेप, कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी वेक्टर आर्ट को शेप फॉर्म में जब वो होगा, मैं उसे एडोब इलस्ट्रेटर की जुबान में उसे ऑब्जेक्ट बोलूंगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी अ शेप। ठीक है। और जब मैं उसको कलर स्कीम्स के साथ लेके चलूंगा तो वो
वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनिशियली सिंपल लाइंस जो होती हैं वो लाइन आर्ट कहलाती हैं, और लाइंस के साथ जब हम कलर स्कीम्स यूज कर लेते हैं, ग्रेडियंट्स बना देते हैं, शेडिंग यूज करते हैं, तो वो उसके बाद वेक्टर आर्ट, उसको हम वेक्टर आर्ट बोलते हैं। अच्छा जी, हमने इसमें कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था, और टूल्स के बारे में जो पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने ये देखा कि जब हम इस पे राइट क्लिक करते हैं टूल पे जाके, स्पेशली ये शेप्स वाला टूल बार टूल जो है, शेप्स में जाके जब हम क्लिक करते हैं तो डिफरेंट तरह की शेप्स हमारे पास ओपन हो जाती हैं, जिस तरह के ये सामने लिखी हुई हैं। दीज आर द बेसिक शेप्स। और इस पे बिल्कुल राइट साइड पे जाते हैं तो ग्रे से वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। द मोमेंट उस पर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ माउस के साथ, तो ये मैं अपनी आसानी के लिए इसको मैं बाहर निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, और ये मुझे आसानी देगा इसके साथ। ठीक है, आज छोटे छोटे प्रोसीजर, क्योंकि मैंने आज आपको छोटा सा होमवर्क भी देना है करने के लिए, तो मैं आपको कुछ इसमें से बेसिक चीज़ें बताऊंगा, और वो बेसिक चीज़ें आपके होमवर्क के तौर पे होंगी। इस वक्त जो आपके पास शेप्स वाला जो पैनल मैंने अलहदा कर लिया है, टूल बार पैनल में से मैंने शेप्स पैनल बाहर निकाल लिया है। सी दिस, ये शेप्स पैनल मैंने बाहर निकाल लिया है, और इसमें मैं एक शेप को या ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बिल्कुल स्क्वायर को अगर स्क्वायर की शेप में लेके आना चाहूँगा, तो उसमें मैं अपने लेफ्ट हैंड से कीबोर्ड के ऊपर आल्ट को प्रेस करके, तो मैं जब ड्रा करूंगा तो मैं आई विल बी ड्राइंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने ड्रा कर लिया है। उसके बाद रेक्टेंगल ड्रा करना चाहता हूँ मैं, तो अगेन मैं ये परफेक्ट सर्कल में ड्रा कर रहा हूँ। क्यों ड्रा कर रहा हूँ? बिकॉज कि मैंने प्रेस एंड होल्ड किया हुआ है आल्ट को अपने लेफ्ट हैंड से कीबोर्ड के ऊपर से। ठीक है, और राइट हैंड से मैं माउस के साथ इसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा साइज में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने पॉलीगॉन लिया है, और पॉलीगॉन लेने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने वही अगेन आल्ट प्रेस किया साथ में, और मैं एक परफेक्ट पॉलीगॉन जो है ना, चाहता हूँ कि मैं एक परफेक्ट पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लूँ। देन कम्स द स्टार, और मैं यहाँ पे एक स्टार सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्टार सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, स्टार की जो शेप है, इसमें चले मैं आपको पहले कलर बता दूं। ये वापस मैंने वी प्रेस करके या डायरेक्ट माउस के साथ टूल बार पैनल में जाके मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया है। अभी मैं जिसको मर्जी सिलेक्ट करूं, जिसके ऊपर जाके जैसे मर्जी, तो उसके बाहर जो है एक जिसे कहते हैं एक बॉक्स सब बन जाएगा। दैट मीन्स कि एक सिलेक्शन बॉक्स इसका आ जाएगा। इस सिलेक्शन बॉक्स को एडोब इलस्ट्रेटर की ज़बान में बाउंडिंग बॉक्स भी कहते हैं। तो ये बाउंडिंग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये देखें। हाँ, जिसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके बाहर एक ब्लू कलर का बॉक्स आ जाता है। दैट स्टैंड्स फॉर बाउंडिंग बॉक्स या बॉक्स, या उसको आप कह सकते हैं कि ये सिलेक्शन प्ले हो रही है सामने। ओके, अब मैं इसमें कलर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल, ये मेरे पास एक इसमें फिल जो टूल बार पैनल है, इसमें ये फिल वाला एक लगा हुआ है, जिसके ऊपर एक छोटा सा वाइट कलर का एक बॉक्स बना हुआ है। ये फिल करता है कलर को। मैं कैसे करता हूँ इसमें, अपनी शेप को, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए टूल बार पैनल में जाके मैंने व्हाइट वाले फिल के बटन पे मैंने क्लिक किया तो जो ही क्लिक किया तो उसके बाद आपको देखा कि एक इसका कलर पिकर जो है ना ओपन हो गया। कलर पिकर स्टैंड्स फॉर कि उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं। देखें, इसकी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि ये इस तरफ जाते हैं तो कलर स्कीम किस तरीके से ये डार्क होती चली जाती है, लाइट होती चली जाती है, परफेक्ट होती है, ये नीचे लाइट हो जाती है। उसके बाद मिक्सिंग किधर आ जाती है कलर में, और वाइट कलर किस में मिक्स होता है। यानी यहाँ पे आप किसी भी कलर को गाढ़ा कर सकते हैं और उसको हल्का कर सकते हैं। यानी उसमें आप एक कलर के अंदर डिफरेंट कलर्स के शेड्स यहीं से आप बड़े आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसको परफेक्ट रेड रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसे परफेक्ट रेड कर दिया। देन कम्स के मेरे पास एक परफेक्ट सर्कल है। परफेक्ट सर्कल में अगेन मैं इधर से आपको बताना चाह रहा हूँ कंट्रोल पैनल से, कि आपका यही कलर स्कीम इसमें ऐड कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से भी। इट डिपेंड्स कि आपका हाथ की आसानी किस तरफ है। मैंने इसको वहां से क्लिक किया, और क्लिक करके मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो अपनी चॉइस के साथ ये इसमें कलर आ गया। देन कम्स द पॉलीगॉन।
ये पॉलीगॉन को मैंने सिलेक्ट किया, और पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद अ, अच्छा जी, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद देखें, मैं राइट साइड पे आया हूँ अपने प्रॉपर्टीज पैनल में, और राइट साइड में प्रॉपर्टीज पैनल पे आया हूँ, तो वहां पे आप देखें अपीयरेंस लिखा हुआ है, अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस लिखा हुआ है, और इस पे फिल के बटन पे जाके मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, तो वहां से मैं इसमें जो ही इसको कलर देता हूँ तो इसमें कलर आ जाता है। सी दिस, वट एवर द कलर आई इंटेंट, वो कलर इसमें आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी आप कहते हैं जी कि ये कलर तो फिल में आ गया, यानी आपने कलर के साथ इसको, स्क्वायर को आपने फिल कर दिया रेड कलर के साथ, सर्कल को आपने फिल कर दिया है डार्क येलो कलर के साथ, पॉलीगॉन को आपने फिल कर दिया है ग्रीन कलर के साथ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनके जो आउटलाइन है, जिसे इलस्ट्रेटर की जबान में स्ट्रोक बोला जाएगा, तो आप इसकी जो आउटलाइन है पॉलीगॉन की, ये आप जो है ना जी, ये थोड़ा सा ना मतलब येलो टाइप कर दें। तो उसके लिए क्या होगा, आप देखें फिल के नीचे स्ट्रोक लिखा हुआ है, जो ही मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए यूं ही मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास कलर स्कीम ओपन हो जाती है। कलर स्कीम ओपन हो जाती है, तो आप कहते हैं जी मैंने इसको येलो कलर ना, तो इसको येलो कर दें। येलो करने के बाद आप कहते हैं जी ये तो इतनी इसकी जो रेशो है, या इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रोक की जो मोटाई है, वो आप नजर नहीं आ रही, तो मैं आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, जो कि आपको जिस क्लाइंट ने कहा है कि जी लोगो का जो आपने बनाना है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका आउटलाइन बड़ी बनानी है थोड़ी सी, तो आप यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पॉइंट, तो उसके साथ ही ये अप डाउन एरो लिखे हुए हैं। तो अप डाउन एरो को जो ही मैं अप अप करता चला जा रहा हूँ, तो इसकी आउटलाइन या स्ट्रोक वैल्यू बढ़ती चली जा रही। अगर मैं नीचे वाला इसको करता हूँ तो दैट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग। ठीक है, ये वापस आ रही है। तो मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ सो दैट कि ये आपको विजिबल रहे, आसानी से आपको जूम की स्क्रीन पे नजर आ रहा हो। ठीक है, यहाँ तक इसको करने के बाद मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट का बटन दबा रहा हूँ, और ये सारी की सारी मैंने डिलीट कर दी। हेयर कम्स द स्टार। स्टार का लेने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। अच्छा, मैं इस पे स्टार को भी बड़ा करना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं जी स्टार को बड़ा करना है, तो स्टार को बड़ा करने का कोई तरीका बताएं। तो मैं इसको जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, मैं इसको झटके तरीके से बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखें, ये खराब हो रहा है, बेसिकली ये डी शेप हो रहा है, ये देखें। तो इसका बड़े करने का तरीकाकार ये है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा शेप पैनल में जा रहा हूँ। शेप पैनल में जाके मैंने की पैनल से, कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया आल्ट का बटन, और मैंने जितना मर्जी बड़ा जो है ना मैं स्टार वहां से ले सकता हूँ। इट वुड बी अ परफेक्ट स्टार। ठीक है, ये परफेक्ट स्टार मैंने ले लिया। अगेन, मैं राइट साइड पे मुझे आसानी पड़ती है क्योंकि मेरा राइट हैंड जो है माउस के ऊपर है, तो मुझे ये बजाय है कि मैं लेफ्ट पे जाऊं, ऊपर जाऊं, मुझे यहीं पे सामने आर्ट बोर्ड के साथ ही जो है ना वो स्टार पड़ा हुआ है। तो मैं स्टार के साथ, मुझे राइट साइड पे ये फिल पड़ा हुआ है अपीयरेंस पैनल में, जो कि प्रॉपर्टीज पैनल में है। तो वहीं से मैं इसका कलर स्कीमा जो है ना इसका चेंज कर रहा हूँ। यहीं से मैं इसकी जो है ना स्ट्रोक वैल्यू, इसको मैं स्ट्रोक देना चाह रहा हूँ अपनी मर्जी से, कोई अच्छा सा स्ट्रोक वैल्यू इसको देता हूँ। से जी मैं इसको ब्लू कर रहा हूँ जी, और ब्लू करके मैं इसको थोड़ा सा इसको नुमाया कर देता हूँ स्टार को। मैं इसको स्टार को मैंने यहाँ से इसको नुमाया कर दिया। ठीक है। इसके बाद आप देखें कि ये जो स्टार है हमारा, इस स्टार को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्टार के ये जो इसके ये जो एंकर, इसे ये जो मोती नजर आते हैं ना, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मोती होते हैं ना, ये जो देखें आप, इसके नुक्ते नुक्ते से नजर आएंगे आपको। इन्हें हम, ये दरमियान में एक नुक्ता है, यहाँ पे एक नुक्ता है, यहाँ पे एक नुक्ता है, और ये एक इस साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे नुक्ता है। ये नुक्ते बेसिकली एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। अच्छा, मैं इसको शिफ्ट आल्ट और माउस के व्हील के साथ मैं आर्ट बोर्ड को बड़ा और छोटा कर सकता हूँ, और इसी से मैं आपको बड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ। ये कमांड्स आप साथ साथ लिखते जाइएगा, ये अलहदा से कोई नहीं आपको बताएगा, और आपको मुश्किल पेश आएगी इसमें कुछ चीज़ें माइन्यूटली आपने जब काम करनी होंगी, देन यू विल बी इन अ डिफिकल्ट पोस्चर, कि आपको समझ नहीं आएगा कि जी इसको बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, समझ नहीं आएगी, और वो अननेसेसरी एक क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और माउस व्हील से मैं जो जो इसको आगे ड्रैग करता हूँ ये बड़ा हो जाता है, और व्हील को मैं पीछे लेके आता हूँ वाइल कीप ऑन प्रेसिंग एंड होल्ड आल्ट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड, तो वो अपनी जगह पे बड़ा छोटा हो रहा है और सामने मेरे आ रहा है। तो जितना एडिक्वेटली साइज पे ला के मैंने आपको दिखा दिया कि ये बेसिकली क्या पॉइंट है। जब मैं इस पॉइंट के ऊपर इसको लेके आया हूँ और इसको मैं देखें, जब मैं इसको बड़ा छोटा करता हूं तो उसकी शेप चेंज हो रही है स्टार की। भाई था तो वो स्टार, लेकिन वो उसी एक पॉइंट ने इसको तमाम साइड से देखें कितना चेंज कर दिया है। ओके जी, वापस आ रहा हूं मैं। वापस आने के बाद ये देखें, ये इसकी बाहर वाली शेप इसने चेंज कर दी, ये, और इस वाले पॉइंट ने इसकी अंदर वाली जो डायरेक्शंस थी सारी की सारी, जितने भी इसके आप फेसिस कह सकते हैं या जिले कह सकते हैं या इसको आप अपने अंदर वाला एरिया कह सकते हैं, उसको इसने राउंड कर दिया है। सी दिस, इधर से इसको राउंड कर दिया इसने, और अगर हम चाहें तो इसको भी इधर से देखें तो ये इधर से भी राउंड हो जाता है। दरमियान में एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये शायद परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमने ऐसा कोई इसके साथ कुछ नहीं करना फिलहाल। ठीक है, ये देखिए आप कितनी शेप्स इसके साथ बना सकते हैं। तो मैं वापस स्टार में लाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल जी की कमांड करते हुए वापस मैं इसको स्टार में ले आया। ठीक है? अच्छा, मैं चाहता हूं कि आर्ट बोर्ड को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव कराता चलूं, तो मैं क्या करूंगा, व्हील के बटन को प्रेस करके प्रेस एंड होल्ड रखते हुए माउस पैड के ऊपर मैं इसको लेफ्ट राइट अपनी मर्जी से इसको डायरेक्टली भी मूव करा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक बटन है और है, टूल है, इसे हम कहते हैं टाइप टूल। टाइप टूल मतलब टेक्स्ट टूल। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है ना हमारा है, और नेक्स्ट जो है ना आपने असाइनमेंट भी है, मैं आपसे इसी रिलेटेड दूंगा। मैंने टेक्स्ट मैं टूल बार पैनल में गया। टूल बार पैनल में जाने के बाद मैंने यहाँ से टाइप टूल ले लिया या टेक्स्ट टूल ले लिया, और मैंने यहाँ पे आके एक्सक्यूज मी प्रेस कर सर, दिया। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी, अभी क्लियर नहीं है या पहले से क्लियर नहीं थी? अभी बेहतर हो गया, उससे पहले जो आपने जो भी बातें की हैं वो सब नहीं समझ आई हमें। समझ नहीं आई? अच्छा चले सर रिकॉर्डिंग। अभी आपकी आवाज आ रही है ठीक से, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, आवाज पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी? सर मेरे एंड पे तो बहुत खराब थी, अब बाकियों का मुझे पता नहीं। अच्छा, चलें, ये इंटरनेट के इश्यूज हैं थोड़े थोड़े। जी मुझे बाकी बताइएगा अपना। अली, आपको आवाज क्लियर आ रही मेरी? नहीं सर। सर अभी क्लियर आ रही है, पहले इतनी क्लियर नहीं थी। आपकी आवाज कम आ रही है, हिफ्जा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जो मैंने बताया वो समझ नहीं आया आपको? सर मैं कह रही हूँ कि अभी सॉरी, आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ सर रही। एंकर पॉइंट का जो आप आपकी बता रहे आवाज थे इतनी वहां थोड़ी तक। और इतना कम है ना कि मुझे, मैं सुन नहीं पा रहा आपकी आवाज को। सर मुझे हिफ्जा के क्वेश्चन का तो पता नहीं, लेकिन सर जब आप स्टार को डी शेप कर रहे थे तो आप वो पर्ल्स जो थे वाइट वाइट उनके उनसे कर रहे थे ना? अ, ठहरे, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। क्योंकि उस दौरान आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन बस हमें चीजें होती हुई नजर आ रही थी। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं थी, ठीक है, मैं ये स्टार जो है ना, मैं स्टार आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं स्टार आपको दोबारा बता देता हूँ। अ, मुझे फौरन प्रॉम्प्टली बताया करें कि जब भी आवाज़ ना आ रही हो ना, तो मुझे उसी वक्त बता दिया करें कि आवाज़ क्लियर नहीं है या कोई भी उसमें इशू आ रहा हो तो।
अच्छा, ये स्टार में मैंने बताया था कि ये जो एंकर पॉइंट्स होते हैं ना इसके, ये जो छोटे छोटे आपको नजर आएंगे, इसके अंदर एक पॉइंट्स नजर आएंगे आपको। ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, बेसिकली ये डिटरमिन करते हैं इसका सीरीज। और हमारे पास एक ये पॉइंट है, और इसको मैं पकड़ के लेफ्ट राइट करता हूँ तो स्टार जो है ना वो डी शेप हो जाता है। ठीक है। और ये पॉइंट किधर किधर होते हैं, ये स्टार के दाएं बाएं पॉइंट है ये। एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। एक बाहर वाली साइड पे है, एक अंदर वाली साइड पे है। ये देखिए, सी दिस। ये आपको डिफरेंट तरह की डिजाइनिंग में यूज होंगे ये आपके। ये देखिएगा, एक ही स्टार से क्या कुछ बन गया है। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बताया कि ये बेसिकली, ये जो शेप्स हैं, ये इतनी बेसिक शेप्स हैं कि ये आपको आगे जो भी आप काम करेंगे, ये वही सब में यही यूज होंगी सारी। ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं टेक्स्ट टूल में जा रहा हूँ। टेक्स्ट, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। नो सर। जी, स्क्रीन शेयर हो रही, काइंडली बताइएगा। जी सर, अभी हो रही है। ठीक। अच्छा, मैं आपको बताने वाला था टेक्स्ट टूल। अच्छा, किसी भी स्टेज पे आप समझिए कि मैंने ज़्यादा बता दिया है, और ये बीइंग अ बिगिनर हमारे लिए जो है ना इसको कॉम्प्रीहेंड करना, और उस ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये इन बिल्ट इसका डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाता है, इस पे परेशान नहीं होना। ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने टेक्स्ट टूल लिया है, और टेक्स्ट टूल से मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। और क्लिक करने के बाद मैंने दोबारा वी प्रेस करके या सिलेक्शन टूल लेके, और अपना शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए, ताकि मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके से बड़ा कर सकूं, एक ही तरह का, तो मैंने इसको बड़ा करके लिख लिया। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे मैं लिखूं एडोब इलस्ट्रेटर। सिंपल वही जिस तरह आप रूटीन की टाइपिंग करते हैं। ठीक है। कैप्स लॉक ऑन होगा तो वो बड़ा लिखेगा, कैप्स लॉक ऑफ होगा तो वो छोटा लिखेगा। इट्स अगेन अ वेरी सिंपल। आप चाहते हैं कि जी एडोब इलस्ट्रेटर जो लिखा गया है ये दाएं बाएं मूव कराना है आपने, तो अगेन आप सिलेक्शन टूल लेके आप इसको दाएं बाएं मूव करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि जी नहीं, मुझे ये राइटिंग का जो फॉन्ट है ये पसंद नहीं है, तो ऊपर जाके आप कंट्रोल पैनल में देखें, तो वहां पे ये लिखा हुआ है माई रेड प्रो समथिंग लाइक दिस, कुछ डिफिकल्ट सा लिखा हुआ है। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे, राइट साइड पे जो डाउन एरो का बटन है, तो वहां पे बेतहाशा किस्म के आपको ये एडोब इलस्ट्रेटर के आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे। और फॉन्ट्स आप इसमें से कोई भी आप सूटेबल सा फॉन्ट आप ले सकते हैं। ठीक है। आई प्रेफर ब्लैंक शिफ्ट, ये वाला मैं प्रेफर करता होता हूँ। और इसमें ये जो 15 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि इसके अंदर 15 फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये देखिएगा कि ये लिखा हुआ है बैंक्रिफ्ट इन ब्रैकेट 15। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इस एरो पे जाके क्लिक करूंगा ना, तो ये इसके अंदर सब फॉन्ट्स 15 हैं। और वो 15 कौन कौन से हैं अभी देखिएगा। ये रेगुलर है, ये लाइट कंडेंस्ड है, लाइट सेमी कंडेंस्ड है, लाइट है, सेमी, देन कंडेंस्ड, देन सेमी कंडेंस्ड एंड सो ऑन। बोल्ड और बोल्ड कंडेंस्ड। ठीक है। बोल्ड कंडेंस्ड फिलहाल मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको नुमाया नजर आए। ठीक है। अच्छा, यहीं से मैं चाहता हूं कि जी आप चाहते हैं कि आप इसकी कोई कलर स्कीम कोई अच्छी सी यूज कर सकें। तो जिस भी आपने अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करेंगे, अल्फ़ाबेट को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप फिल में जाएं, और फिल में जाके आप फिल का बटन प्रेस करें, और वहां पे आप इसकी कलर स्कीम जो है ना, अच्छी सी कलर स्कीम आप चुन के आप इसमें कलर स्कीम दे सकते हैं।
लाइक दिस। उसके बाद आप इसको कलर स्कीम दे सकते हैं प्यारी सी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आप समथिंग लाइक दिस। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं अपने राइट अप की, अपने जो भी आपने इसमें लिखा हुआ है, जो भी आपने अपने अल्फाज चुने हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उसको आप किस तरीके से ज़्यादा डायनामिक, कलरफुल और उसको ज़्यादा ब्यूटीफाइड किस्म का वो बना सकते हैं। इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू, ठीक है। समथिंग लाइक दिस जी, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये हो गया जी हमारा, हमने लिखा है एडोब इलस्ट्रेटर। और इसमें एक तरीकाकार तो ये था कि हमने इसको बड़ा छोटा किस तरह कर सकते हैं। तो बड़ा छोटा करने के लिए देखें, ये राइट साइड पे जहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये ऊपर फॉन्ट्स लिखे हुए थे बैंक्रिफ्ट, और उसके बाद राइट साइड पे आए तो ये इसकी यहाँ पे डिफरेंट इसके वो लिखे हुए हैं, ये देखें। आप इसको बड़ा छोटा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। 72 यहाँ तक आ गया। आप कहते हैं नहीं मैंने इससे भी बड़ा करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें, और शिफ्ट का बटन प्रेस एंड होल्ड करते हुए आप राइट साइड से जो माउस है, माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए उसको आप ड्रैग करके बड़ा कर दें। तो ये आप इसने इसको और बड़ा कर दिया। आप चाहते हैं इससे भी बड़ा करना, रिपीट द सेम प्रोसीजर, आप इससे भी बड़ा कर लेंगे। सो ये एडोबी इलस्ट्रेटर आपने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो आपकी जो असाइनमेंट होगी वो ये होगी कि आपने हमारे पास कितना टाइम रह गया है? हमारे पास 9 मिनट है, ओके। सो मोर देन सफिशिएंट। आपको मैं किसी की अच्छी चीज़ बताता हूँ जी। ये आप देखें टाइप टूल में, सेम जिस तरह मैंने आपको बताया था कि शेप्स वाला ऊपर लगा हुआ है, तो उसको जब मैं राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद इसमें टाइप टूल आ जाता है, उसके बाद टाइप ऑन अ पाथ टूल आ जाता है, और उसके बाद वर्टिकल टूल आ जाता है, ठीक है। तो टाइप ऑन अ पाथ टूल जो है ना, ये पाथ आपको मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, फिर ये भी आपको ज़रा कॉम्प्लेक्स लगेगा, आप कहेंगे मुश्किल हो गया। यानी वो उसमें आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आपके ये सर्कल बनाया हुआ है, तो सर्कल पे आप इसको गोल किस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी आपने लोगो ऐसे देखे होंगे जिसमें आप एडोब इलस्ट्रेटर लिखा हुआ है या कोई भी नाम लिखा हुआ है कंपनी का, या ब्रांड लिखा हुआ है ब्रांड का नाम, तो वो एक दायरे के अंदर लिखा हुआ आप देखते हैं, या दायरे के बाहर लिखा हुआ देखते हैं, या थोड़ा सा आप उसे डायनामिक या आई कैचिंग किस्म का बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से उसका राइट अप वेव फॉर्म में कर देते हैं। तो व्हाट ऑल आर दीज प्रोसीजर्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बता दिया तो आपका ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ओके। आपका जो होमवर्क है, होमवर्क आपका ये होगा कि आप लोगों ने एक तो इसकी जितनी कमांड्स मैंने बताई हैं अभी तक, वो आपने मैक्सिमम कमांड्स आपने इसके ऊपर लिखनी है, नंबर 1। और लिखने के बाद आपने उसके नीचे आपने जितनी भी शेप्स हैं वो शेप्स बनानी है। उन शेप्स के साथ आपने कोई चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने फॉर एग्जांपल ये एक आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रा की है, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रा की है, उसके बाद मैं इस पे एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। और सर्कल की जो कलर स्कीम है वो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं इसकी जो है ना वो इसमें एक स्टार ले रहा हूँ। अगेन स्टार की जो है ना वो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं स्टार को जो है वो सर्कल के अंदर प्लेस करके, और आल्ट प्रेस करके सर्कल की कॉपी लेके कुछ आंखें टाइप बना रहा हूँ चीज़। और देन कम्स, ठीक है जी, देन आल्ट प्रेस करके इसकी भी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। देन आल्ट प्रेस करके इसकी भी कॉपी ले लेता हूँ। देन आल्ट प्रेस करके इसकी भी कॉपी बना लेता हूँ। सो आपने कुछ इस तरीके की ना इसके साथ अपने मर्जी से डिफरेंट टाइप्स आपने कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करनी है। ये शेप्स आपने सारी की सारी ड्रा करनी है, ठीक है। और शेप्स ड्रा करनी है आपने, शेप्स को कलर स्कीम देनी है आपने, ठीक है। और डिफरेंट कलर स्कीम्स आपने देनी है, और बस अच्छा अच्छा बनाना है जो भी बनाना है। ये आपका होमवर्क होगा,
ठीक है, सो दैट आई कम टू नो कि आप, और इसके साथ आपने क्या करना है, इसके नीचे जितनी भी आपकी कमांड्स हैं वो आपने बकायदा इसके अंदर टाइप करनी है। ये इस तरह लॉरम इप्सम ये लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट एक वर्ड होता है, लिखा हुआ आता है, आपने इसमें लिखना है कि फॉर फॉर सिलेक्शन टूल, फॉर सिलेक्शन प्रेस वी। ठीक है, उसके बाद आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। फिर आप लिखेंगे फॉर क्या कहते हैं, कॉपी, तो प्रेस प्रेस ऑल्ट फ्रॉम कीबोर्ड, ये भी लिखते हैं चलें, कीबोर्ड। ठीक है, समथिंग लाइक दिस आपने, यानी इसी के ऊपर सारा लिखा हुआ होगा। इसके बाद लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये आपने कंट्रोल पैनल से ऊपर जो टैब बार है उसमें फाइल में जाना है आपने। फाइल में जाने के बाद आपने इसमें जाना है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपने देखना है तो एक्सपोर्ट एज में क्लिक करना है आपने। एक्सपोर्ट एज में जब आप क्लिक करेंगे देन यू विल बी हैविंग द ऑप्शंस कि आपने जेपैग में करना है, एडोब पीडीएफ में करना है, आपने वहाँ पे बीएमपी में कर सकते हैं, सीएसएस में कर सकते हैं, ईएम में कर सकते हैं, पीएनजी में कर सकते हैं, फोटोशॉप में कर सकते हैं, एसवीजी में कर सकते हैं, टेफ में कर सकते हैं। इन सब की डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या होती हैं, लेकिन आपने एडोब पीडीएफ में सेव कर देनी है। ये देखें, मैं इसको एडोब पीडीएफ में कर रहा हूँ और यहीं पे इसको नाम दे रहा हूँ सेव करने के लिए, ASG1, असाइनमेंट 1। आगे आपने जगह कहाँ पे आपने इसको सेव करना चाहते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे जाके इसको ये पीडीएफ में है तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा। द मोमेंट मैं इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है, आपने सिंपल एक्सपोर्ट पीडीएफ पे दोबारा क्लिक कर देना है। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, और मैं आपको चलें अभी दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे पड़ा होगा। एक्सक्यूज मी सर, लेट्स सपोज कि अगर ये स्पेस हमारे लिए कम होगी तो हम इसमें एक न्यू पेज कैसे ऐड कर सकते हैं? जी जी प्लीज दोबारा बताइए। अगर ये स्पेस हमारे लिए कम होगी तो हम इसमें न्यू पेज कैसे ऐड कर सकते हैं? हाँ, नहीं स्पेस कम नहीं होगी, स्पेस बहुत होगी, आप चीज़ें छोटी छोटी बना लें थोड़ी सी। ठीक है, न्यू स्पेस आपने देखें, ये मैंने एडोब इलस्ट्रेटर आपके लिए बड़ा किया था, अदरवाइज ये इतनी बड़ी राइटिंग नहीं होगी ना। ये देखें, ये इतनी बड़ी राइटअप नहीं होता इसका, ये ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो ये इस साइज़ का होगा ये। ठीक है, और ये वाले जो बने हुए हैं ये कुछ इस तरीके से होंगे, और ये वाले जो बने हुए हैं इनका साइज़ भी इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसका साइज़ आपने छोटा करना है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं इस हमने और पेज किस तरह से लेना है, और पेज आप इसके ऊपर ना लें। ठीक है, और पेज लेने का तरीकाकार इसका ये होगा, अगर आप सेविंग समझ गए तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, इसमें दो तीन तरीके हैं। ठीक है, सिंपल तरीका इसमें ये होगा कि आप इसको आर्ट बोर्ड को यहीं पे रखते हुए आप सिंपल यहाँ पे देखें, एक दूसरा आर्ट बोर्ड ले लें यहाँ पे, ये दूसरा आर्ट बोर्ड लेके यहाँ पे क्लिक करें और ये दूसरा आर्ट बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपके पास एक दूसरा आर्ट बोर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, और इसी आर्ट बोर्ड के ऊपर आप, इसके ऊपर भी आप अपना काम कर सकते हैं। सी दिस, ये आपके पास आर्ट बोर्ड 2 आ गया। उसके बाद आप कहते हैं जी फिर कम पड़ गया जी, फिर तीसरा आर्ट बोर्ड ले लें आप उसी साइज का। ठीक है, फिर कहते हैं कम पड़ गया, आप चौथा आर्ट बोर्ड ले लें। फिर कहते हैं कम पड़ गया, आप पांचवा आर्ट बोर्ड ले लें, बड़ा ले लें आप। ठीक, इसमें कोई इशू नहीं है, इट डिपेंड्स। देखें, ये मेरी चॉइस है, मेरे माउस जहाँ तक ड्रैग कर सकता है उतना बड़ा मैं आर्ट बोर्ड मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, इट्स अप टू अस, ये हमारे स्वाबदीद पे है। ठीक है, कि ये हमारे कितने हमने ये बना लिए हैं, देखें हमारा एक्चुअल जो है ना वो आर्ट बोर्ड जो है ना यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, सिखाने के लिए है कि आपने इसके अंदर फाइल के ऊपर सारा आपने लिखना है और उसको आपने एज ए पीडीएफ लेके जाना है। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको एज ए, अच्छा चलें, आप इसको पीडीएफ में सेव नहीं करना आपने, थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं ताकि वो डायरेक्ट मैं ओपन करके देख सकूं। आपने क्या करना है, सेव एज करना है। ठीक है, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को करेंगे तो सेव एज करना है आपने। सेव एज में एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल वही रहेगी, आपने सिर्फ अपना नाम चेंज करना है।
ठीक है, कि यहाँ पे असाइनमेंट 1 और आगे अपना नाम लिख देना है, ASG 1 और आगे अपना नाम लिख देना। जी समरीन, आप कोई बात कर रही हैं या मुझे कुछ ऐसे लग रहा है जैसे नहीं सर, मैंने कोई बात नहीं की। अच्छा ठीक है। ASG 1 यानी आप लिख के और उसके बाद आप अपना इन ब्रैकेट करके नाम लिख देंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मैं वो वन लिंक ओपन कर लूंगा, डायरेक्ट ओपन कर लूंगा। मैं जो ही उस पर क्लिक करूंगा वो फोटोशॉप में, सॉरी एडोब इलस्ट्रेटर में सेव होगा, तो इलस्ट्रेटर में मेरे पास ओपन हो जाएगा। इसका फायदा ये होता है, दोबारा बता रहा हूँ आपको, कि जो भी आपने एडोब इलस्ट्रेटर के वर्क स्पेस में आर्ट बोर्ड के ऊपर या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर काम किया होगा, आप फाइल में जाएंगे, इफ यू विश एंड वांट कि जी हम इसको एडोब इलस्ट्रेटर में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने इसको PNG में, JPEG में या PDF में करना है, तो फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान में रखिएगा आप। वी आर हैविंग लेस देन 1 मिनट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर जब आप ये सब ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कैसे करते हैं, जैसे अब वो एक साथ मूव वेरी कर रहे थे, सिंपल, अदरवाइज तो सबको सिलेक्ट करें, ये देखें सबको सिलेक्ट करें, Ctrl G मारें, सिलेक्ट हो गया। ठीक हो गया। ये वही है फोटो जो आप पावर पॉइंट में करते हैं, कैनवा में। सिंपल पावर पॉइंट वाला। ठीक हो गया। और ये देखें ग्रुप बना हुआ है ना, ये ग्रुप है, ये सारे का सारा ग्रुप बन गया अभी। Ctrl G, ये देखें अभी ये सारा इकट्ठा मूव करेगा, ये देखें ग्रुप बन गया ये। वेरी सिंपल। अनग्रुप करना है आपने इसको, आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ये देखें अनग्रुप लिखा हुआ है, अनग्रुप करें, अनग्रुप हो जाएगा। वेरी सिंपल। क्योंकि